आई देखबै ए देश में आइयो बड़ा बड़का क्रांतिकारी नेता सब अबै छै, बहुत बड़का क्रांतिकारी नेता बहुत बड़का क्रांति क केलै। जब देश के मुख्य ओहदा में जाय छै तो ओकरा अनिवार्य ढाका टोपी लगावे के अनिवार्य कल जाय छै। ओई बात तम शरणम गच्छामी क दै छै, ओई बात जाके घुटना टेक दै छै। परिवेश के बदले के आवश्यकता है। हम सब चाहे छियै ए देश में हर देश में सब जात सब वर्ग सब वेशभूषा भाषी अपनत्व बोध करे। ए देश में सबके स्वीकार्यता मिले, सबके समान मिले, सबके समान अवसर मिले। वही दिशा में काज करे के आवश्यकता है। जहां तक मिथिला विकास के सवाल है, हम अपने सबके जानकारी देवे चाहे छी। ई महोत्सव, ई संस्कृति जे हमर सबके हस्तकला, जे मिथिला आर्ट कल्चर, जे हमर सबके चित्रकला है, एकर अपन महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एकर अपन गरिमा गौरव और पहचान स्थापित हो रहा है। ओई में मध्य प्रदेश सरकार स्थापना होला के बाद निरंतर प्रदेश सरकार के ओर से बहुत ज्यादा कार्यक्रम सब आयोजन हो रहा है। मिथिला विकास कोष में विगत के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जी के सरकार के तहत से ही करोड़ों के लगानी मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से हो रहा है। अपने के की कहल जाय छी, संसार में कोनो भी वर्ग समुदाय के दास और गुलाम बनावे के है तो सबसे आसान माध्यम है ओकर वेशभूषा, संस्कृति, परंपरा, भाषा के समाप्त कर दियो। उ कौम पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के गुलाम हो जाए। वही के लेल भी आई आवश्यकता है। वही गुलामी और दासत्व से मदेश के निजात देवे के लेल मदेश के जे अपन गौरवमय इतिहास है ओकर पुनर्जागृत करके ओकर लेखन करे के काम आगाड़ी बढ़ावे। हमारे श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी के निर्देशन बमोजिम पूर्व वक्ता कहलतीन एबा के लोक संस्कृति भाषा के जागरना के लिए प्रदेश सरकार के ओर से कोनो काम नहीं। उनका जानकारी करावे चाहे छी। मदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान, मदेश एकेडमी प्रदेश सरकार के आधिकारिक गठन है। वो निरंतर रूप से मदेश के जे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक जे इतिहास है ओकरा लिपिबद्ध करके मदेश के गौरवमय इतिहास लेखन के काम अंतिम चरण में है। विभिन्न भाषा के मान्यता देवे के ओकर लिपिबद्ध करके खास करके मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी कामकाज के भाषा के लेल हमार श्रद्धेय अध्यक्ष जी हम सब शपथ ग्रहण के लिए तुरंत हमरा सबके निर्देशन देलथिन कि तत्काल खास करके मैथिली, भोजपुरी, हिंदी और नेपाली ये चारू भाषा मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी कामकाज के भाषा होए। वही दिशा में काम करे के लेल उ विधेयक उन अंतिम चरण में है, ड्राफ्ट के क्रम में है। अब सदन में जाए के तैयारी में है। उन अबैत एन पास होइत ए प्रदेश सरकार में मैथिली, भोजपुरी और एबा हिंदी और नेपाली के मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी कामकाज के भाषा बनाल जतई। वही दिशा में निरंतर काम कल जा रहा है। हम सब अभियो देखबै उद्योग पर्यटन मंत्रालय एकरो प्रमुख आयोजक के रूप में है। हम सब हर एक खास करके मदेश के संस्कृति, इतिहास, वेशभूषा, परंपरा के प्रवर्धन करे के लेल, मदेश के गौरवमय इतिहास के संवर्धन करे के लेल प्रदेश सरकार निरंतर रूप से लागल है। आवे वाला दिन में भी प्रदेश सरकार से होए वाला हर संभव सहयोग और हर संभव तालारुकता के साथ कार्यक्रम सब आगाड़ी बढ़ाल जतई। पुनः एक कार्यक्रम के पूर्ण सफलता के मंगलमय कामना करित अपने सबसे विदा हो चाहे जी। नमस्कार, धन्यवाद। जय मदेश, जय मिथिला। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। कार्यक्रम से आई अखन विश्राम ले थे, मुदा 5 दिन अपने सब गोटा एठाम आमंत्रित छे। एबै, देखबै, राय सलाह देबै, चूँकि अपने सब आयोजक से हो छी। अब हम अपन मंतव्य व्यक्त करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि मध्य प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मंत्री श्री कृष्ण यादव जी से। धन्यवाद। मिथिला विकास कोष के अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी जी, यही कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री माधव नेपाल, जसपा नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी,
पूर्व मुख्यमंत्री लालबाबू राउत जी, नेपाली कांग्रेस केंद्रीय सहमहामंत्री आदरणीय नेता महेंद्र यादव जी, नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य माननीय आनंद ढुंगाना जी, एमाले के नेता योगेश भट्टराई जी एवं मंच में मध्य प्रदेश के मंत्रीगण और यहाँ उपस्थित संपूर्ण साथी लोग में नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से जय नेपाल, जय मधेश, जय मिथिला। सर्वप्रथम मिथिला विकास कार्यक्रम के शुभकामना के ई कार्यक्रम सफल होए एकर सर्वप्रथम हम शुभकामना देवेला चाह रहा छी। और एक कार्यक्रम नितांत रूप से अपन पहचान के एक सिंबल के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। हमनी के अभी भी संविधान कार्यान्वयन करे के पक्ष में छी, संविधान कार्यान्वयन के चरण में छी। हमनी के संविधान नितांत रूप से 2072 के संविधान नितांत रूप से संस्कृति और पहचान के आधार पर संहिता के कार्यान्वयन, संविधान के कार्यान्वयन और अधिकार के कार्यान्वयन के चरण में हम सब छी। निश्चित रूप से ये देश 4 वर्ण 36 जात के फुलवारी के रूप में ये देश है। सबके, सब जात के, सब संस्कृति के, सब संस्कार के अपन अपन जगह पर सबके महत्व है। 238 वर्ष के जौन जहानिया शासन के विरोध में हम सब आंदोलन करके 2063 साल के आंदोलन करके नया संविधान के जौन निर्माण कल गए, ओकरा विरोध में हम सब अभी जौन प्रकार के संविधान के उपभोग कर रहा छी, सबके अपन अपन पहचान के सम्मान के साथ हम सब आगे बढ़ रहा छी। हम ई मिथिला विकास कोष के आगामी आवे वाला दिन निरंतर रूप से फले फूले फस्टाए हम शुभकामना देवेला चाहल छी। और इस सरकार हमारी मधेश सरकार के तरफ से भी और खास करके नेपाली कांग्रेस के तरफ से भी मिथिला महोत्सव के आगामी दिन और ऐसे भव्य रूप से मनावे एकर शुभकामना दे हम 2 शब्द ही समाप्त करे छी। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय। आई बीच राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सांसद नेत्री डॉक्टर शोभिता गौतम जी को उपस्थिति भेल छनि। हुनका आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छनि। ताली बजा के हम सब स्वागत करियनि। अपने सबके जानकारी कराबी जे आई जखन उद्घाटन सत्र समाप्त होइ छै तकरा बाद 2टा गर्मा गर्म बहस जे शिल्पी थिएटर के प्रस्तुति है नाटक हिउ को पृथ्वी यात्रा 5 बजे से हेतै। लेखक निर्देशक छथिन घिमरे युवराज आ अमजद प्रवेद। तो अहू में अपने सब सहभागी रहबै। अब हम खंडेवाल जी से आग्रह करै छियनि जे एकटा नृत्य आ देरी नहीं करैत 3 बेर कहलियनि हैं, 3 बेर हुनका देरी भऽ जाइ छनि। खंडेवाल जी ओ कथक के सिद्धस्थ जानकार छथि। ओ नाट्य विद्यालय सेहो चलबै छथि आ अखन अपना सबके बीच में उपस्थित छथि।
जिनका यदि गीत मोबाइल में हुए आ तै पर नृत्य करबाक हुए तो कृपया पहिने प्राविधिक के दऽ दिए जे वो तैयार करके रखने रहथिन तो एते समय बचतै। तस्मै नमो नमः। हे दुर्बुद्धि
न पाए तू भी मुझसे। शक्ति साहस बल तेरा तुच्छ सब सन्मुख मेरे। तिनके साथ तू जान स्वयं को वश नहीं कुछ भी तेरे। वर्त नहीं तेरा असंभव खप्पर धर में आऊंगी। रक्त बीज तेरे रक्त की हर बूंद में पी जाऊंगी। हर बूंद में पी जाऊंगी। ना देवान मानुषाद दिव्यान मरणं मे पितामह पुरुषानं च मे मृत्युर्येषा मां क हनिष्यति तस्मान् मे मरणं नूनं कामिन्यः कुरु पंकज अबला हन्त मां हन्तुं कथं शक्ता भविष्यति। मोक्ष भी मैं। प्रकाश मैं। अंधकार भी मैं। मार्ग मैं। लक्ष्य भी मैं। मोह में त्याग भी मैं। कण भी मैं। ब्रह्मांड भी मैं। अंत भी मैं। आरंभ मैं। गौरी मैं। काली मैं। महाकाली मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करी छी नीक लागल है। तो थपड़ी से हुनका सबके नहीं भेले, ऐसा जोरगर थपड़ी चाहिए। एकटा और सुनाब हुनका सबके, एकटा और देखाब कुछ कालक बाद। हमरा सब लग एकटा झिझिया अछि, पारंपरिक एकटा नृत्य। यदि तैयार होइत ओ तो अखने अबैत। हाँ, तमांग वाला अखने कहलू यह स्कूल श्री नारायण माध्यमिक विद्यालय केसरगंज ईश्वरपुर के धिया पुता सब जे मुस्लिम बेटी सब जे नृत्य देखेने छली है, तेना थारू धिया पुता सब देखेने छला है। आब तमांग सेलो सेहो ओ सब देखेता। हुनका सबके जबाको छनि ते हुनका सबके तमांग सेलो एहिमे जेनिसा थापा, स्वस्तिका मगर, सिरोली तामांग, त्रेसला तामांग आ कला परियार ई सब एहिमे अहाँ सब झिझिया कने काल के बाद पहिने हुनका सबके हुआ दियौ।
नृत्य प्रदर्शन कलथि। आब एकटा झिझिया थी छोट सन, ई इनक्रेडिबल मिथिला बिहारी वार्ड नंबर 3 के जे मिथिलेश्वर महुआही के एकटा समूह जकर संचालक छथि देवनारायण मंडल जी, ओ सब झिझिया लकायल छथि। बौआ सब अहाँ सब झिझिया नृत्य प्रदर्शन करू। जाधरि आबि रहल छथि बौआ सब, ई उद्घाटन सत्र के जस्ट बाद दूटा विमर्श छै, नव घर उठाए पुरान घर। एहिमे योगेश भट्टराय जी छथि, राम कुमारी झांकड़ी जी छथिन, शोभिता गौतम जी छथिन, विजयकांत कर्ण जी छथिन, लाल बाबू राउत जी छथिन, आ एहि कार्यक्रम के संचालन करथिन रमेश रंजन झा जी। तकर बाद फेर तुरंत 1 घंटा 1.5 घंटा की कार्यक्रम, तहन 1 घंटा के फेर से दोसर कार्यक्रम छै सामाजिक संजाल की जंजाल, जाहिमे सीधे राम भरोस कापर भ्रमर जी एकर बीज भाषण देथिन। तकर बाद एहिमे सहभागी थे धर्मेंद्र विहबल, चंद्र किशोर, शिव गांवले जी, ब्रिज कुमार यादव जी, पार्वता चौधरी जी, आ एकर कार्यक्रम संचालन करथिन स्नेहा झा जी। धन्यवाद। तकर बाद नाटक हेतै। आब नृत्य दिस
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर नृत्य के लिए ताली बजा के एक बार बुआ सबके हौसला बढ़ावी। अब हम सब फटाफट धन्यवाद। अब हम सब जे वक्ता बहुत छोट छथि, हमरा सबके बहुत कम, अपन शुभकामना मंतव्य राखि देबाक वास्ते आग्रह करै छियनि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद डॉक्टर शोभिता गौतम जी से। ताली बजाबियो, कम से कम महिला दिस ताली बजो, अहाँ सब के सखी बहन पा आबै छथि। प्रणाम जनकपुर। हम अपने सबके बहिन, बेटी आ मित्र शोभिता गौतम। शोभिता के अर्थ चमक वाला गहना, चमक वाला तारा। ई सीता के धरती में आइब का हम और शोभित भेल छी। निमंत्रणा के लेल आयोजक के धन्यवाद, जनकपुर के धन्यवाद। मेरो जन्म जिल्ला मातृभूमि दोलखा र जनकपुरको एउटा सम्बन्ध छ। म अलि बालक हुँदाखेरि मेरो परिचय लेख्दै गर्दाखेरि नाम शोभिता गौतम, जन्म दोलखा जिल्ला, अञ्चल जनकपुर भनेर लेख्ने गर्थे। अहिले एउटा राजनीतिक पुनर्संरचना भएको कारणले गर्दाखेरि अञ्चलबाट त्यो अञ्चल भन्ने हट्यो। अहिले मधेस प्रदेश भएको छ, जनकपुर यहीँ छ। तर बाल्यकालमा गाँसिएको मेरो जनकपुरसँगको सम्बन्ध आज पनि उत्तिकै प्रगाढ र उत्तिकै यो हृदयमा मैले उत्तिकै धेरै साँचेको छु। यसर्थ पनि आज यो जनकपुर धामबाट आज उपस्थित हुनुभएका तमाम देशभरिबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यहीँबाट सम्पूर्णमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम लामो छ। यो जनकपुर धाम साहित्य कला तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सव छ। हामीले विभिन्न साथीहरूको प्रस्तुति र कलाहरू हेरिरहेका छौँ। हामीले जनकपुरबाट यो देशलाई कसरी हेरिरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि विभिन्न सत्रहरूमा विभिन्न वक्ताहरू पाल्नु भएको छ, त्यहाँबाट पनि भनि नै हाल्छौँ। मैले धेरै लामो कुरा गरेर यहाँहरूसँग अन्य कुरा गरेर समय व्यतीत गर्नुभन्दा पनि आजको यो महोत्सव लिएर हामीले यो सबै कुरालाई बचाउनु पर्छ। यो बचाउने अभियानमा तपाईँ सबैजना मेरो साथमा हुनुहुन्छ। हामी सबैजना मिलेर यो देशलाई यो समाजलाई बचाउने हो भन्ने कुरा व्यक्त गर्दै हौस्। बहुत बढ़िया। एकरा कहै छै गागर में सागर समाहित करब। ओना आब जे वक्ता सब छथि हमरा सब लग, ओ वक्ता सब फेर ई कार्यक्रम संपन्न भेला के जस्ट बाद सब गोटा छथि, तें अखन आशीर्वचन दैथ आ अपन तर्क ओहि अपन सत्र में देथिन तऽ बेसी नीक। ओना हम तखन बिसरि गेल छलहुँ। नव घर उठाए पुरान घर, एहिमे जे गगन थापा छलाह ओ कहि रहल छथि, समाज देला जे हम महामंत्री सह महामंत्री तऽ अहाँके मंचे पर छथि, तो दोसर कतऽ जायब। तऽ आब एहि सत्र में जे महेंद्र यादव जी रहता से अपने सबके जनतब कराबी। आ आब अपन मंतव्य के वास्ते योगेश भट्टराय जी से आग्रह करे छियनि। ओना
धन्यवाद। यो मिथिला सांस्कृतिक नाट्य महोत्सव 2080 का अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय माधव कुमार नेपालज्यू, मान्य साहित्य, कला र संस्कृतिको क्षेत्रका विशेष गरी सञ्चारकर्मीहरू, कलाकार लगायत सबै उपस्थित दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, यहाँहरू सबैलाई यो मिथिला पावन भूमिमा, यो सीता माईको भूमिमा म आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु। मैथिली भाषाका महाकवि आदरणीय विद्यापति, जसले भाषाको माध्यमबाट हामीलाई एक ठाउँ आउने एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुभयो। आजको यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा म उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु, उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मधेसबाट यो आन्दोलनलाई सफल बनाउन राणा शासनको कालदेखि पछिल्लो गणतन्त्रको कालसम्मका सम्पूर्ण अग्रज शहीदहरूप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, उहाँहरू सबैलाई सम्झिन चाहन्छु। भाषाले, साहित्यले, संस्कृतिले, कलाले मानव जातिलाई एक ठाउँ ल्याएको छ। मैथिली भाषा नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो दोस्रो भाषा, जो झन्नै 11.5% मानिसहरूले आफ्नो मातृभाषाको रूपमा सूचीकृत गरेका छन्। यो भाषाको विकास, यो भाषाको विस्तार र यो भाषाले सिङ्गो मुलुकलाई एकताबद्ध गर्ने अभियानमा यो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य कला महोत्सव जसरी यहाँ आयोजना भएको छ, मैथिली भाषा आज नेपालको खास केही जिल्लामा मात्रै सीमित छैन। यसले मधेसको सिमाना नागेर यसको प्रभाव काठमाडौँमा पुगेको छ। यसले पहाडको सिमाना नागेर हिमालसम्म पुगेको छ, जुम्लामा पुगेको छ, हुम्लामा पुगेको छ, ताप्लेजुङमा पुगेको छ। मैथिली भाषा जनकपुरमा मात्रै छैन। त्यसकारणले यो मैथिली भाषाको एउटा उद्गम स्थल हुनुको नाताले यो भाषाले जसरी एउटा आफ्नो विस्तार देशव्यापी बनाएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय बनाएको छ, यसमा आम जनकपुरवासीहरू, मैथिली क्षेत्रका तमाम यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निम्ति यहाँ तामाङ आएको छ, यहाँ शेर्पा आएको छ, यहाँ जुम्लाबाट नाटक आएको छ, काठमाडौँको नाट्य समूह यहाँ आएको छ, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म आज जनकपुरमा आएको छ। त्यसकारण यो मञ्च सिङ्गो नेपाल भएको छ, सिङ्गो नेपालको मञ्च भएको छ, माध्यम तपाईँहरू हुनुभएको छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। जीवन व्यवस्था गरेको छ भाषाको सम्बन्धमा। भाषा आयोगले त्यसका केही मान्यताहरूलाई अगाडि बढाएको छ। म मेरो पार्टीको तर्फबाट मधेस प्रदेश सरकारले मैथिली भाषालाई मधेस प्रदेशको कामकाजको भाषाको रूपमा अगाडि बढाउने
भोजपुरी भाषालाई म दिन्छु, किनकि मलाई थाहा छ मैथिली भोजपुरी भाषा कुनै आयातित भाषा होइनन्। यो हाम्रो नेपालको माटोको उपज हो। यहाँहरू सबैलाई यो महोत्सवको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद योगेश जी। अब अपन चूँकि एकरा जस्ट बाद हुनको बजबाक छनि, तैँ शुभकामना मंतव्य व्यक्त करबाक वास्ते आग्रह करे छनि नेपाली कांग्रेसक सह महामंत्री श्री महेंद्र यादव जी से। एक कार्यक्रम के सभापति, मैथिली विकास कोष के अध्यक्ष आदरणीय मित्र जीवनाथ चौधरी जी, प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमंत्री एकीकृत समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माधव कुमार नेपाल जी, ये आगामी होवा वाला प्रधानमंत्री सेहो छथि। विशिष्ट अतिथि जनता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय उपेंद्र यादव जी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के सचिव आदरणीय योगेश भट्टराई जी, मंच पर आसीन विभिन्न पार्टी के केंद्रीय नेताजी सब, प्रदेश के मंत्री जी सब, सांसद जी सब, कला संस्कृति प्रेमी अग्रज सब, विद्वान मित्र सब, उपस्थित समग्र साथी सब, महिला एवं सज्जन वृंद, सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के पूर्ण सफलता के कामना नेपाली कांग्रेस पार्टी के तरफ से और हम अपना व्यक्तिगत तरफ से द रहल छी। ई महोत्सव 4 दिन 5 दिन चलत। आयोजक कमेटी कहला यही महोत्सव में इससे पहले नेपाली कांग्रेस के सभापति पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउपा प्रमुख अतिथि के रूप में आबि गेल छथि। आदरणीय माधव नेपाल जी दोसर बेर एलखिन हँ। और ये कार्यक्रम और ये मैथिली विकास कोष हमरा बुझाइए जे आब ये वयस्क भ गेल, जवान भ गेल। शुरुए से ये कार्यक्रम होइत होइत अखन जे कार्यक्रम के जे झांकी सब देख लिया, उपस्थिति देखै छी, तमांग कल्चर, थारू कल्चर, मोहम्मदन कल्चर, ये सब मध्य प्रदेश के और ये मिथिला से सब जोड़ल छे। पूर्व वक्ता के साथी कहलक जे मिथिला संस्कृति, मिथिला भाषा पर विभेद ई पंचायत काल में भेले, राजा के काल में भेले, और तई दुआरे राजा के समाप्त करे के लेल, शासन के पंचायत के समाप्त करे के लेल माधव नेपाल से लक, उपेंद्र यादव से लक, शेरबहादुर देउपा से लक, प्रचंड जी से लक, सब कोई भिड़लखिन। 46 साल के आंदोलन भेले और हमरा बुझाय साल के बाद में लाखों के जुलूस में
नेपाली कांग्रेस पार्टी के तरफ से राम सूरज यादव और महेंद्र यादव अग्रमुंचा में रहे। अखने मधेश